जप प्रायश्चित हेतु जप माला किसी विशेष विधान से बनी होनी चाहिए। साधारण गांठ वाली माला पर किया गया जप मान्य होगा अथवा अमान्य। प्रायश्चित आरंभ करने में यह बाधा अनुभव हो रही है। देखिए, ऐसा है कि माला अपने से गूंथी जाए तो सर्वोत्तम है, या किसी ऐसी कन्या जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई हो और जो रजोदर्शन जिसका न हुआ हो, विशुद्ध कुमारावस्था में जो कन्या हो, उसके हाथ से गुथवाई भी कपास के सूत से बनी धागे से उसकी हाथ की गूंथी माला भी प्रशस्त है। अब अगर उनकी अनुपलब्धता हो तो बाजार से ऐसी माला को खरीदते हैं लोग जो पहले से गूंथी हुई हो, तो द्रव्य के आदान से वह माला जो है द्रव्य शुद्धि से, मतलब जो वस्तु बाजार में बेचने के लिए रखी गई हो और वह आप द्रव्य देकर खरीदें तो वह आपके ही गुण के अनुसार उसका व्यवहार माना जाएगा। जैसे सब्जी बाजार में बेचने के लिए रखी हुई है, शूद्र वर्ण का व्यक्ति उसको खरीद के ले जाएगा तो वह शूद्र का अन्न कहलाएगा, आप ले जाइएगा तो आपका कहलाएगा। कोई अगर उसमें मांसाहार पका ले तो भी वो उसके गुण को धारण करेगा, आप शाकाहार पका लें तो आपके गुण को धारण करेगा। क्यों? पैसे को देने से आपने उसको खरीद लिया, तो वह द्रव्य शुद्धि के माध्यम से उसको आपने अधिकृत किया है, इसीलिए वह आपके गुण को धारण करे। लेकिन माला के साथ क्या है, उसमें भी बिना प्रतिष्ठित माला का प्रयोग निषिद्ध है। अगर गूंथने की निपुणता आप में नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति गूंथ नहीं सकता है, उसमें वह कला नहीं है, या गूंथने वाले विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में जो मालाकार इत्यादि हैं, जो या स्वर्णकार इत्यादि भी माला गूंथ देते हैं, उनसे गुथवा कर और फिर उसको पंचगव्य इत्यादि से, तीर्थ गंगा नर्मदा इत्यादि जल से धोकर और फिर उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा, मातृका न्यास इत्यादि करके फिर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना करना चाहिए। और एक विष्णु संहिता का वचन मैं आपको और बता देता हूँ। रत्न लोह शिला धातु मृत काष्ठा लेख्य भेदतः प्रतिभा सप्तधाग्य या निर्दोषा रत्न लोहजा। उसमें 7 प्रकार की प्रतिमा विष्णु संहिता में बताई गई है, जिसमें मनोमयी का वर्णन नहीं है। मनोमयी तो मानसिक हो गई, तो उसको हटा दें तो 7 ही प्रकार की प्रतिमा बचती है। और अलग अलग काम में भी अलग अलग धातु की प्रतिमा का वर्णन है। शिलाबिंबम दारुबिंबम स्वगृहे नारचेत बुधः, पत्थर से बनी प्रतिमा और लकड़ी की बनी प्रतिमा को घर में पूजित न करे। अब पत्थर से बनी प्रतिमा से मतलब शिवलिंग इत्यादि, शालग्राम इत्यादि का निषेध नहीं है, वो तो स्वाभाविक पाषाण रूप में है। क्यों? और लोहे की प्रतिमा पिशाचों के वशीकरण में काम आती है, इसीलिए मना है। उच्चाटन करने वाले काम में कांसे की प्रतिमा, त्रिलोह से युक्त प्रतिमा शत्रु के विजय में, शीशे से बनी कांच की प्रतिमा का निषेध है, कांच की बनी प्रतिमा का पूजन करने से रोग होते हैं। रत्न से जो प्रतिमा बनाई जाए या स्फटिक इत्यादि पत्थर से जो बनाई जाए, पत्थर मतलब स्फटिक इत्यादि ग्राह्य है, उसमें उसको रत्न कोटि में गिनते हैं ना। पत्थर भी रत्न का रूप धारण कर लेते हैं विशेष तेजस्वी होकर। माणिक्य क्या है? पत्थर ही तो है, स्फटिक पत्थर है, लेकिन तेजस्वी है, बहुमूल्य है, इसीलिए वह ग्राह्य है। तो स्फटिक इत्यादि से सौम्य भाव से जो प्रतिमा बनाई जाती है वह व्यक्ति को सर्व अभिष्ट फल प्रदान करती है। पूजा घर कहाँ हो तो ईशान कोण में तो प्रसिद्धि है ही पूजा घर की, किंतु पद्म संहिता की क्रियापाद में वायव्य कोण को भी पूजा के लिए बहुत उत्तम माना गया है। पूजा स्थानम गृहस्योक्तम मारुत्याम दिशि नान्यथा अर्चयेत भवनेश्वरचाम यजमानो यथोदिताम। विशेष करके विष्णु भगवान के पूजन में तो ईशान कोण में अगर किसी को अपने घर में पूजा घर बनाने में असुविधा हो या दिक्कत आवे तो वायव्य कोण का आश्रय लेकर, मतलब उत्तर के ऊपर है ईशान और उत्तर के नीचे है वायव्य। पूर्व और उत्तर का कोण हो गया ईशान और पश्चिम और उत्तर का कोण हो गया वायव्य, तो वहाँ भी पूजा का कक्ष बना सकते हैं। इसमें विशेष करके जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, उनको सोने या चांदी की बनी प्रतिमा का पूजन करना ज़्यादा प्रशस्त है, अगर समर्थ है। अब समर्थ नहीं है तब तो अलग बात है, लेकिन समर्थ हो तो सोने या चांदी की प्रतिमा का वह पूजन में प्रयोग करें। शूद्र वर्ण के व्यक्ति लोहे में और कुछ अन्य धातु मिलाकर, विशुद्ध लोहा तो न करें, विशुद्ध लोहे की प्रतिमा जो है वह पिशाच इत्यादि को आकृष्ट करती है, आकर्षित करती है। तो त्रिलोह का या पंचलोह का प्रयोग करते हुए उसमें कांसा पीतल सब मिला दें, लोहे का प्रयोग, जस्ता इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से बनाएं। और पीतल की प्रतिमा जो है उसमें कोई दोष नहीं है, तांबे की प्रतिमा में भी दोष नहीं है। आरकूटमयी यदवा यदवा ताम्रमयी भवेत।